दोस्तों मुझे लगता है आप मेरे वीडियो लास्ट तक नहीं देखते होंगे। अगर आप देखते होंगे तो दोस्तों 4 दिन पहले मैंने आयन एक्सचेंज के बारे में फेयरकम का वीडियो का लास्ट पार्ट में कुछ बोला था। अगर आप वो चीज़ सुन लेते तो बहुत फ़ायदा में रहते। पूरा यूट्यूब में, पूरा सोशल मीडिया में आयन एक्सचेंज के बारे में किसी ने कोई भी एक हफ्ते के अंदर बात नहीं किया है। एक चार्ट जो बहुत कंसोलिडेट में पड़े हैं, वो चार्ट में किसी को बिल्कुल भी मज़ा नहीं था। देखना दोस्तों, अगले एक हफ्ते के अंदर बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट आ जाएगा, पैदा हो जाएगा। वो लोग बोलेगा ये तो रॉकेट बनने वाले हैं। क्यों? और मैंने वो कंसोलिडेट के अंदर ऐसा क्या देखा था, और वो देखने के बाद मैंने आप लोगों को शेयर भी किया था, और उसके बाद वो शेयर ने 20% का जंप दिखा चुके हैं। अभी तो जस्ट झलक ट्रेलर दिखाया ये वो लोग, सिर्फ ट्रेलर। अभी मैं वो चार्ट को एनालाइज करूंगा, कंपनी का डीप डिटेल्स में जाऊंगा और आपको बताऊंगा ऑपरेटर का गेम कहाँ पे हुआ है, और आपको अगले समय में ये चार्ट और ये कंपनी आपको कितने परसेंट रिटर्न दे सकता है। पर्सनली बोलूँ, अभी मेरा लगभग 90% पैसा इन्वेस्टेड है, तो मैं इनमें इन्वेस्ट करूँगा तो आप सबका ओपिनियन लेने के बाद ही करूँगा। तो ऑपरेटर का प्लान, ऑपरेटर का गेम प्लान, और साथ में कंपनी का फ्यूचर पर्सपेक्टिव डीप डिटेल्स में कौन कॉल में जाके देखेंगे, प्रेजेंटेशन में जाके देखेंगे, बैलेंस शीट में जाके देखेंगे, स्क्रीनर पे जाके देखेंगे, ट्रेडिंग व्यू में जाके एनालाइज करेंगे। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा यार सचमुच बहुत बड़ा गलती हो गया, आगे इससे पहले पकड़ लेना चाहिए था। और इम्पॉर्टेंट चीज़ लास्ट तक देखिएगा, सिर्फ यही कंपनी नहीं है, और भी 2 से 3 कंपनी बताऊंगा सेम पैटर्न में ऑपरेटर का गेम चल रहा है, और जो भगेगा तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी मैं जाऊंगा डिटेल्स में, और आप देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है। सबसे पहले एक ज़रूरी सूचना, इस वीडियो का पूरा क्रेडिट मैं विवेक सिंघल सर को देना चाहूँगा, क्योंकि उनके वजह से ही समझ में आ रहा है ऑपरेटर का गंदा प्लान कैसे होते हैं। तो दोस्तों बिना टाइम गवाते हुए आते हैं इसी वीडियो में, जहाँ पे मैंने आपको शेयर किया था। तो अब एक ज़रूरी चीज़, मैंने यहाँ पे कुछ ऐड के बारे में नहीं दिया है, फालतू से ये लोग प्रमोशन कर रहे हैं। तो देखिए ये जो लास्ट में हैं, तो आप देखिए यहाँ पे मैंने इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे क्या चल रहा है। ये आयन एक्सचेंज जब लगभग 2000 के पास था, तब मैंने आप लोगों को बोला था, हालांकि उससे पहले से मुझे समझ में आ गया था ये गंदा प्लान चल रहा है। तो डीप डिटेल्स में कैसे मुझे पता चला, ये कंसोलिडेटेड चार्ट में कैसे पता चला, वो तो लास्ट पार्ट होगा। पहले आते ही इसका बिजनेस में और डीप डिटेल्स में। तो आपके सामने है आयन एक्सचेंज। आप देख रहे हैं यार एक ही दिन में 10% का जंप। हाँ ये होते हैं दोस्तों, बहुत सारे चार्ट में हैं। बिजनेस में आते हैं, सबसे पहले वाटर साइकिल का बिजनेस में, वाटर ट्रीटमेंट में बहुत सारे प्रोजेक्ट होता है, और एवरीथिंग वाटर रिलेटेड काम काज ये लोग करते हैं। सिंपल शब्द में ये चीज़ समझ जाइए, ठीक है। तो ये कंपनी के बारे में मुझे मतलब 15 डेज़ पहले, जस्ट 15 डेज़ पहले दोबारा रिकॉल करना पड़ा। मैं एक ज़रूरी चीज़ बोल देता हूँ, ये 2021 में ना मल्टी बैगर था, और एक समय ऐसे भी आया था मुझे इस कंपनी से लगभग 10,000 का चूना भी लगा था, यानी क्योंकि ये मेरा पेशेंसी टेस्ट करने के बाद मुझे बर्बाद भी करके गया। तो मैंने जो लूज़र कंपनी है उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा हो, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे चार्ट को देखिए यार, ये कहाँ पे चार्ट था, ये 2700 के पास, ये ऊपर था, ये बहुत ऊपर था। अब नीचे कैसे आ गया? तो ये सारे जगह पे से ये नीचे आ गया। नहीं, सिर्फ ये बात देखिए, डिटेल्स में आइए, ऑपरेटर का गेम समझिए, अभी कैसे ये लोग चल रहा है, सब देखिए, पेशेंसी रखिए। पहली चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, लुक एट द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको क्या दिखाई दे रहा है? हर एक साल में रिजर्व भी इंप्रूव हो रहा है, मतलब अच्छी कंपनी है, और बोरोइंग हर साल में कम हो रहा है, तो ये एक अच्छी कंपनी का निशानी है, ठीक है ना। फिर आइए जो छोटी मोटी चीज़, लुक एट द प्रोमोटर। यार प्रोमोटर के पास 27% है। नहीं, अब डिटेल्स में जाइए, ये जो पब्लिक वाला पोर्शन है यहाँ पे भी खुल के देखिए, यहाँ पे भी कुछ ऐसे नाम है, अदर्स करके है, जो 16% है। ये सारे के सारे प्रोमोटर का ही पोर्शन है, आपको डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा तभी आएगा। मेरी बात मानिए, ये प्रोमोटर का पार्ट है, मैंने डिटेल्स पढ़ा है। आज से 2 महीने पहले जब इंडिया में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था, 15,200 को कौन भूल सकता है? कौन भूल सकता है? किसी ने नहीं भूलेगा, ठीक है, जो अभी फ्रेशर्स आए हैं यहाँ पे। तो लुक एट दिस, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। एक फंड आप देख सकते हैं, अबैकस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड 1। एक बार जाइए, इसको कॉपी करिए और गूगल में टाइप करिए। इस फंड का
ओनर कौन है, इमेज में जाइए, एक बहुत ही जानी मानी सा इन्वेस्टर आपको नज़र आ रहा है। सो ये बहुत दिन पहले से इसी कंपनी में इन्वेस्टेड है। सो डीप डिटेल्स इस सर जी के पास है। अब आते हैं बाद में, यहाँ पे अगर हम आएंगे तो हम क्या देख पाएंगे, हम यहाँ पे देख पाएंगे यार लास्ट क्वार्टर में उन्होंने इंक्रीज़ किया है, लास्ट नहीं कंटिन्यूसली उन्होंने इंक्रीज़ किया है, बट शेयर प्राइस तो घट रहा था, शेयर प्राइस तो घट रहा था, मतलब पिछले एक साल से सर जी लॉस में है। ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब इस कंपनी के साथ कुछ प्रॉब्लम तो है, ये तो दबे के साथ में बोल सकता हूँ, बट दे आर नॉट शॉर्ट टाइम ट्रेडर, दे आर लॉन्ग इन्वेस्टर। सो कंपनी का शेयर्स रिटेल से कैसे निकाला जाता है बहुत अच्छे से ये सारे फंड मैनेजर को आते हैं। नेक्स्ट, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी फंड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। आगे आइए, मुकुल अग्रवाल बहुत ही फेमस इन्वेस्टर, अपना पोर्शन जम के रखा हुआ है। तो ये सारे नाम हैं, मैं अब अगर झुंझुनवाला सर को नाम यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये सारे जो लोग हैं वो सब दबा के यहाँ पे बैठे हैं। अब कंपनी के साथ क्या प्रॉब्लम था जो सॉल्व होने वाले हैं कुछ ही दिन के अंदर, और वो चीज़ समझने के बाद ये सारे ऑपरेटर किसको बोलते हैं, जो मार्केट को मूव कराता है, इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट आप आइए, नीचे एक पीपीटी दिया हुआ है, इसमें क्लिक करिए। नॉलेज नहीं है, एक साल से स्क्रिप्ट पढ़े हैं, वो मूव नहीं करेगा, ये तो घटिया हो चुका है। अब उसको घटिया कैसे बनाया जाता है एक बार देखिए। पहले क्या चीज़ है, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से 58% रेवेन्यू कलेक्ट करता है, केमिकल से 34% रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, है ना। तो और इसका क्लाइंट तो देखिए एनटीपीसी, रिलायंस, जेएसडब्ल्यू, एल&टी, टाटा ग्रुप, सबसे बढ़िया कस्टमर्स तो इनके खजाना पे पड़े हैं। है कोई कस्टमर इससे बड़ा कस्टमर कौन सी कंपनी का हो सकता है। सिर्फ डोमेस्टिक में ये लोग काम नहीं करते हैं, विदेश में काम करता है। लुक एट द इंटरनेशनल, ये सारे जायंट कंपनी का इनका कस्टमर है। इसका मार्केट कैप कितना है, ये अभी भी माइक्रो और स्मॉल कैप में पड़ते हैं दोस्तों। ये डिटेल्स में मैं नहीं जानने वाला, मैं तो खुश यहाँ पे दिखाऊंगा। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑर्डर बुक एंड पाइपलाइन। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में 1529 करोड़ का प्रोजेक्ट है, श्रीलंका का प्रोजेक्ट है, याद रखिए श्रीलंका का प्रोजेक्ट। और यूपी उत्तर प्रदेश में भी एक प्रोजेक्ट है, टोटल लगभग 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ पे है। और ऑब्वियसली आप यूट्यूब सर्च करिए, बहुत अच्छे इन्वेस्टर का डीप डिटेल्स में इनका फंडामेंटल एनालिसिस है। मैं इतना डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, वीडियो लेंदी हो जाएगा। जस्ट एक चीज़ बोलूँगा, अगर ये जो ऑर्डर बुक है इससे अगर रेवेन्यू आएगा, कभी ना कभी तो आएगा, तब तक ये जो फिनेंशियल पोर्शन है ना ये बहुत चेंज हो जाएगा, तब तक 20% का अपर सर्किट लग जाएगा, ठीक है ना। उससे पहले किस तरीके का गेम हुआ है वो ज़रा सुनिए। तो आप पूरा का पूरा विवेक सर का हर एक चीज़ इस तरीके से वैभव ग्लोबल में हुआ है, 5 पैसा में हुआ है, सारे लिंक कर पाएंगे, ज़रूर लिंक कर पाएंगे। इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा ये ट्रांसक्रिप्ट में, ध्यान से देखिएगा ये ट्रांसक्रिप्ट। और जो मैंने बहुत बड़ा फंड हाउस का नाम बोला था वो यहाँ पे किस तरीके का सवाल पूछ रहा है। तो कौन कॉल के पहले कुछ पार्ट में क्या होता है, बहुत अच्छे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कैसे स्लो प्रोसेस है, प्रोजेक्ट कब आएगा, ये डीप डिटेल्स में ये लोग बोलते हैं। और नीचे आपको जाना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियरली, यहाँ पे इन लोगों को जो कैपेक्स प्लान है, ये कैपेक्स प्लान में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है। प्रीवियस स्पेशलिटी में भी यही चीज़ हुआ है, तो मतलब कमोडिटी के वजह से यहाँ पे इन लोगों का प्रॉब्लम हो चुका है। गवर्नमेंट से इन लोगों का अभी तक क्लियरेंस नहीं हुआ है, तो दिस इज़ द रीज़न ये डिले हुआ है, ये डिले हुआ है। आपको मैं और एक चीज़ बताऊँ, तेजस नेटवर्क के बारे में कौन कौन जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं। तेजस नेटवर्क के साथ भी ऐसे प्रॉब्लम हुआ था। बीजे के सर ने ये चीज़ एनालाइज किया था जब कोविड का चक्कर आया था, जब वो प्रॉब्लम का सॉल्व हुआ दोस्तों, 1 साल के अंदर वो शेयर 10 टाइम्स हुआ था, ये मत भूलिए। तो दम है, इसीलिए ये लोग दब दबा के यहाँ पे बैठे हैं। आइए थोड़ा सा डिटेल्स में आइए तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे कहाँ पे था, कहाँ पे मैंने, हाँ लुक एट दिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द चेतन बोरा फ्रॉम अबकस एसेट मैनेजमेंट मैनेजर। तो यहाँ पे पहली क्वेश्चन है जो यूपी का प्रोजेक्ट है उनके बारे में क्या कहना है। तो देखिए एक चीज़, ये जो फंड मैनेजर है इनके साथ जो मैनेजमेंट है इनका भी अलग से रिलेशन है। सारे चीज़ ये लोग शेयर नहीं किया, बट जो भी यहाँ पे शेयर किया गया वो भी है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अभी सिर्फ 6% का रेवेन्यू इस क्वार्टर में आया था, 6% का वो OPM आया था। ये अगले क्वार्टर में इम्प्रूव होगा, समझ, मतलब दिस इज द गुड पॉइंट, ये चीज़ समझ में रखिएगा। फिर यहाँ पे इन लोगों ने बोला है कमोडिटी प्रेशर की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है, जो अगले कुछ क्वार्टर में ठीक हो सकता है। तो मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकता है।
फिर अगर हम यहाँ पे डीप डिटेल्स में और भी देखेंगे तो इनके पास बहुत ही अच्छा वाटर बुक है। वी ऑल्सो हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाटर बुक एट दिस पॉइंट एंड फर्दर विटनेस अ गुड इंक्वायरी बैंक। इनका दो जो प्रॉब्लम जो मैंने आप लोगों को बोला था, एक श्रीलंकन प्रोजेक्ट जो जैसे कि आप जानते हैं श्रीलंका रिसेशन में आ चुका है, तो उनका पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से पोस्टपोन्ड हुआ है, बट ये चीज़ से तो कभी ना कभी सुधरेगा। इन लोगों का मैनेजमेंट का कमेंट्री है 2023 में ये लास्ट क्वार्टर जो जनवरी से मार्च के तक होता है, वहाँ पे ये सोल्यूशन हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पे और भी डिटेल्स में देखेंगे तो ये लोगों का कहना है, इन लोगों का मार्जिन का जो इशू है ये सॉल्व हो सकता है। इन लोगों का जो केमिकल पोर्शन है, इस केमिकल पोर्शन से और भी ज़्यादा रफ्तार में पैसा आ सकता है और इन लोगों का नई प्रोजेक्ट मिल सकता है। अब देखिए दो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहले अगर इंजीनियरिंग पोर्शन की बात करें तो दोस्तों, अब अगर आप फॉलो करेंगे, भारत का बहुत सारे स्टेट में फ्लड चल रहा है। वन, वाटर का प्रॉब्लम। दूसरा, इंग्लैंड में आप देख रहे हैं ड्राउट हो रहा है। मैं तब तक मैं मुझे ये पॉइंट डॉट कनेक्ट हो चुका था, मतलब कुछ तो है वाटर रिलेटेड में, यहाँ पे कोई मूव आ सकता है। तो ये एक आयन एक्सचेंज वेब है टेक करके दो कंपनी हैं, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हो सकते हैं। मैं तब से इनको फॉलो कर रहा हूँ। तो थिंग इज दैट यहाँ पे इन लोगों का भी ऐसे बिडिंग चल रहा है। 8,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इनको मिल सकता है। हाईएस्ट बीडर है ये लोग। तो अगर वो पैसा आते हैं, समझ रहे हैं आप, कभी ना कभी तो एग्जीक्यूशन होगा। मतलब यहाँ से कंपनी, मतलब क्या हो सकता है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो सकता है। समय लगेगा भाई, अगर मुझे 3x 4x मिल जाए तो क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे सारे चीज़ जो मैनेजमेंट क्लियर कर रहा है, ऑनेस्ट मैनेजमेंट है, जो अदर्स इनकम भी आए उनका जो पोर्शन है वो भी क्लियर करके बता रहा है। ये एक अच्छे प्रोजेक्ट है। इन लोग ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन करने वाले हैं जो पोस्टपोन्ड हुआ है नेक्स्ट ईयर में। क्लियरली देखिए, उसी बंदे को ये डिटेल्स में बोल रहा है। ज़्यादातर कॉल में कोई भी एक इंसान बैक टू बैक 3 क्वेश्चन नहीं कर सकता है, बट ये क्वेश्चन, ये जो इन्वेस्टर है जो लॉन्ग टर्म है, इन्होंने बैक टू बैक बहुत सारे सवाल पूछा और अच्छे से मैनेजमेंट ने जवाब भी दिया। तो मतलब नेक्स्ट जो है उनके लिए पोस्टपोन हुआ है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट से परमिशन मिलने पे क्या होगा, थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। लुक एट दिस दोस्तों, केम क्राक के बारे में आपको बोला था। केम क्राक जब प्रशांत सर ने खरीदा था और 110 में कितने समय वेट किया सर, मुझे पता है, मैं हर दिन फॉलो करता था। उन लोगों का भी एक क्लियरेंस का चक्कर था। जब वो क्लियरेंस मिला तब तक वो शूट कर गया, मतलब 110 से डायरेक्ट 260 चला गया। विद इन 2 मंथ ये चला गया था। अब फिर आप जानते हैं अभी 500 के पास चल रहा है। कम ऑन, ये हो सकता है, तो वही तो ढूंढना है। सो देखिए, ये 500 के आसपास रेंज से भाग के आया था। तो 400-500 ज़्यादा दूरी पे नहीं है, ठीक है। तो ये वहाँ से कहाँ तक गया था, वो यहाँ से लगभग ये ऊपर का रेंज देखिए 3000 के पास गया था। तो हो गया ना 6 टाइम्स, और क्या चाहिए। विद इन 1 ईयर, 6 टाइम्स। कम ऑन, ये ऐसे हो सकता है। लुक एट दिस। उसके बाद ये क्या हो गया, अरे ये लोग बोलेगा ये तो फ्लैग है, बट इस फ्लैग के अंदर भी कुछ कहानी है। उस कहानी में जो ट्विस्ट है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आइए थोड़ा सा डे चार्ट में चलते हैं, फिर किस तरीके से गेम हुआ और जो 1 साल का कंसोलिडेशन में सबका पेशेंसी टेस्ट किया गया वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मुझे इतना डिटेल्स में पता नहीं था, तो मुझे बाहर निकलना पड़ा। लगभग इस सारे जोन पे मुझे समझ में नहीं आया था, तो जो हुआ तो वो हुआ। अब आइए, उस समय में टेक्निकल उतना नॉलेज नहीं था। सो अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे। पहले चीज़ टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो कम ऑन यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस हुआ है। RSI डाइवर्जेंस हुआ है वो आप देखिएगा। फिर आप देखिए एक ज़रूरी चीज़, ये जो जोन है, ये जो पोर्शन है, इस यहाँ पे आकर अब देखिए, यहाँ पे देखिए और इसके नीचे RSI देखिए, सेम लेवल है बट RSI कितना ऊपर है। मतलब आप ट्रेंड जाने का बहुत चांसेस है। सिर्फ ये चीज़ देखिए, स्ट्रेंथ में लोग और भी यूज़ करते हैं, ADX और भी यूज़ करते हैं, मैं सिर्फ RSI के बारे में आपको बता रहा हूँ। अब ऊपर तो गया भाई, ट्राई किया, ऊपर गया, नीचे गिरा। अभी नीचे गिरने में भी एक मज़ा है। यहाँ पे ये जो लो था, इस लो को वो ब्रेक नहीं कर पाया। फिर ये क्या हो गया, एक बहुत बड़ा सा कैंडल, मतलब हैंड एक्सचेंज हुआ है, बट जिस दिन एक्सचेंज हुआ है उसी दिन ऊपर आई। ये और एक सिग्नल है, ये नीचे नहीं रहेगा। लुक एट दिस, ये लो ये प्रोमिनेंटली क्लोज नहीं कर पाया। ऊपर से यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वॉल्यूम में छुपा हुआ है, कंसोलिडेशन में मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा था। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो कंप्यूटर में आके ज़रूर देखिए, बिफोर इन्वेस्टिंग, बिफोर डूइंग एनी एक्शन, ये देखिए अबव एवरेज वॉल्यूम है। और नीचे जो यहाँ पे जो करेक्शन होता है, नीचे जो फॉल हो रहा था, ये फॉल में मज़ा नहीं है। जितने सारे रेड कैंडल होना चाहिए था उतना रेड कैंडल है नहीं।
ठीक है। और ऊपर से तो हम देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा ग्रीन हो रहा है, मतलब एक तगड़ा झटका लास्ट स्टेज में देना था। और ऊपर से अगर यहाँ पे टेक्निकली देखेंगे तो 3 वेव भी हो चुके हैं, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव एंड थर्ड वेव, ये तो ऊपर हो चुका है। तो आपको यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा जी ये जो जोन है ऊपर से फॉलो करके आ रहा था, एक कब ब्रेकआउट हुए। बट मैं सच बताऊँ, मैं ये सारे जोन पे इनको आइडेंटिफाई कर रहा था, ये सारे जोन पे जब यहाँ पे वैल्यू आया था, दिस इज द थिंग, ये सारे जोन पे ये जब आया था ना, तब मुझे लग रहा था ये तो ऊपर जाने वाला है, क्योंकि ये लो तो ब्रेक नहीं करने वाला है। हो सकता है 1 मंथ, हो सकता है 1 वीक, कोई भी समय लगे, बट ये ब्रेक हो सकता है, क्योंकि इस टाइप का चार्ट मैंने इससे पहले अल्काली अमाइन में देखा, इस टाइप का चार्ट मैंने शिगाजी में देखा, बहुत बहुत सारे ऐसे जो लाइन ब्रेकआउट होता है, जो एक पैरेलल चैनल में चलते हैं वो ब्रेकआउट होता है, तो इस टाइप का चार्ट बनाता है वो जरूर देखिए। और फिर जो लास्ट वेव में है उसमें भी अब देखिए, इसमें भी जो लो पॉइंट है और कंटिन्यूसली आप जा रहा है, मतलब नीचे कोई तो है, वो बोल रहा है भाई मुझे ये पूरा ऊपर लेके जाना है। मतलब ये जो नीचे का जोन था, यह सारे जगह पे FII खरीद रहा था। ये जो मैंने आप लोगों को कौन कॉल दिखा रहा था, उसमें एक चीज़ है, उसमें है August 4। देखिए ये August 4 कहाँ पे है, ये अगस्त का 4, लुक एट दिस, तगड़ा झटका, यहाँ पे पक्का कंफर्मेशन मिल गया था ये नीचे नहीं जाएगा। ये August 4 का यहाँ पे कौन कॉल हुआ था, ध्यान से देखिएगा वो डेट को, मैं देखा। उसके बाद ये जो था ना, ये जो गेम प्लान था, यहाँ पे ऑपरेटर साहब ने गेम खेल दिया, पूरा गेम खेल दिया, पूरा का पूरा। उन्होंने बोला मैं लास्ट ट्राई करता हूँ, एक साल से मैंने यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन से मैं और भी टाइम वेट कर सकता हूँ, इससे मुझे 5x लेना है, तो मैं देखूंगा मेरे साथ और कौन ट्रेड कर रहा है, तो और एक नीचे 5 दे दो, अगर रिटेल वीक हार्ड वाले हैं तो वो नीचे चले जाए, तो ये नीचे ले गया। बट उसमें देखिए ऊपर पुश, मतलब यहाँ पे सारे के सारे माल ले लिया है उन्होंने, और उसके बाद ये नीचे नहीं गया, एक के बाद एक ग्रीन कैंडल। अरे यार इसी जगह पे स्टॉक को पिक करना है, ये सारे ब्रेकआउट में तो हर कोई कर देगा, ये सारे जगह पे तो कोई कर देगा। अब अगर आएगा लोग बोलेगा देखो भाई ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट हुआ है, अगर इसी जगह पे कर लेते तो आप यहाँ पे 30% 40% प्रॉफिट में होते, लोग तो वहाँ पे नहीं कर पाएगा। कोई टेक्निकल ऐसे नहीं कर सकता, इसके लिए चाहिए होता है फंडामेंटल। जो कौन कॉल में छुपा था वो गुड पॉइंट था, लोगों को बैड बना दिया, क्योंकि और नीचे गिर गया। तो अगर गुड न्यूज़ आपको लग रहा है और वो नीचे गिर रहा है, तो आपको लग रहा है यार ये ऑपरेटर का गेम चल रहा है, छोटी सी अमाउंट से ही इन्वेस्ट ज़रूर करिए, ठीक है, चेक करने के लिए क्या है सचमुच गेम तो नहीं हो रहा है। तुम ऑब्वियसली अगर इन्वेस्ट मत करो, वॉच उसमें रखिए, क्योंकि हो सकता है अगले समय में ऑपरेटर तगड़ा झटका दे दे, ऊपर लेके जाए। सेम चीज़ वेब ग्लोबल में हुआ है। सो थिंग इज़ दैट ये ऊपर जा रहा है, बट यहाँ पे एक चीज़ क्या अभी हम कुछ कर सकते, बिल्कुल कर सकते, वो है अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 30% है, तो ये 30% बहुत ही क्विक टाइम में मिलेगा, क्योंकि ऑपरेटर साहब को माल मिल गया है और वो ऊपर लेके जाएगा, ऑल टाइम हाई जाने के लिए तैयार है। तो ये 2700 तक जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है यहाँ पे, क्योंकि उनके हाथ में भी पावर आ चुका है, रिटेस्ट हो चुका है। उसके बाद ये मूविंग एवरेज देखिए सपोर्ट कर रहा है, फिबोनाची लगाइए, कोई भी लगाइए। अब देखिए बट मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ, अभी पैसा नहीं है तो क्या हुआ भाई, बट ये चीज़ अगर नहीं करेंगे, नहीं सीखेंगे, तो अगले समय बहुत प्रॉब्लम होगा, नहीं तो 1% के अंदर नहीं जा पाएंगे। तो लुक एट दिस, यहाँ पे है मेरा फिबोनाची, तो यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ, अरे यार कमान, ये फिबोनाची को काम करना चाहिए, तो यहाँ पे अगर ऊपर जाए तो फिबोनाची का बहुत अच्छे पोर्शन से 0.6 से रिट्रेस हुआ है, और ये बहुत ऊपर तक जा सकता है। फिबोनाची मतलब एक अभी तक वीकली चार्ट में स्ट्रॉन्ग फ्लैग के अंदर है, और ये और ऊपर जाएगा, इसका गारंटी है, क्योंकि ये कब होगा, ये जब इनका जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट हो सकता है। तो ये 400 से अगर 7 टाइम दे सकता है, तो अगले समय में भी ये 7 टाइम्स ऊपर दे सकता है, क्योंकि ये सारे जो फंड मैनेजर है इनको पता है 2024 तक 25 तक वेट करूँगा तो यहाँ से बहुत बड़ा पैसा मिल जाएगा, तो उन लोग तो बहुत फ़ायदे में होंगे, क्योंकि अगर यहाँ से 7 टाइम्स मिले तो सोच रहा है इनका प्राइस क्या होनी चाहिए, इनका प्राइस 1400 होनी चाहिए, तब तक तो उनके लिए बल्ले वाले 70 टाइम्स हो जाएगा ना। तो ऐसे मल्टी बैगर ढूंढना जाता है। और एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बोल रहा था, किस तरीके से गेम चल रहा है, और आपको देखिए ये जो चार्ट है ना, ये विवेक सिंघल सर जी का चार्ट है, जो मैंने आप लोगों को बोल रहा हूँ, यहाँ पे वीकली चार्ट में आइए, वीकली नहीं अभी पहले डेली चार्ट में आइए, क्योंकि यहाँ पे भी तगड़ा या फिर कंसोलिडेट चल रहा है। अगले समय में इस कंपनी का जो बैलेंस शीट है ये आपको ऑल टाइम हाई तो ज़रूर लेके जाएगा, गारंटी कर बोल रहा हूँ। देखिए मैंने ये कंसोलिडेशन के अंदर भी कुछ देख रहा था,
और उसके बाद ये ऊपर जाना शुरू हुआ है। फेस्टिवल का सीज़न आ रहा है, ट्रैवल टूरिज्म सेक्टर अच्छा कर रहा है। तो यहाँ इन चार्ट के ऊपर नज़र रखिए, राउंडिंग बॉटम हो सकता है और ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो सकता है। वॉल्यूम के ऊपर ध्यान रखिए, वॉच लिस्ट में रखिए, इन्वेस्ट मत करिए, देखिएगा। क्योंकि जो देखिए ये जो बहुत बड़ा फॉल हुआ था, ये शायद जैसे फेयरगम में मैंने आप लोगों को बोला था, ये शायद मार्जिन की वजह से, वो प्रोडक्ट का कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो हुआ है। वो आपको देखना है, एनालाइज करना है, नहीं तो मैं कर दूंगा। बट अगर रिटर्न आएगा तो ये जो फॉल आया था ये तुरंत ऊपर लेके जाएगा, ये ऊपर जाएगा और ये बहुत ऊपर तक जाएगा, ये आप देखना। तो दिस इज़ द वन चार्ट। मैं ये इसमें इन्वेस्ट नहीं किया हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ। पीरवी को देखिए, पीरवी के साथ जो गेम प्लान चल रहा है, पीरवी स्पेशलिटी, पीरवी का डीप डिटेल्स आप ऑब्वियसली SOIC सर का वीडियो देखिए फंडामेंटली, तो आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे तो फ्री फॉलिंग हुआ है, क्योंकि रीज़न क्या है, क्योंकि इनका भी कैपेक्स आने में लेट हो रहा है। तो ये भी प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा ना। इन लोगों का क्या कहना है, मैंने का कमेंट्री यही है, 2024 का फर्स्ट क्वार्टर तक आ जाएगा, तो क्या उसके बाद खरीदेंगे? तब तक तो ये प्राइस ऊपर आ जाएगा। इसी सारे कंसोलिडेशन जोन में कौन खरीद रहा है? ध्यान दीजिए, इसी कंसोलिडेशन के अंदर मज़ा है। अगर लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को ये बोल रहा हूँ, दिस इज़ द राइट टाइम। मैं इन्वेस्ट नहीं किया हूँ, बट अगर पैसा आ जाए तो करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये ग्राउंडिंग करके यहाँ पे ऊपर और एक शेप बना के ऊपर आ सकता है। तो ये धीरे धीरे मार्जिन इंप्रूव होगा, धीरे धीरे वो जो डेट, वो जो अनाउंसमेंट है वो आएगा, तो तब इनको ये 2200 तक जाने में कौन रोकेगा? कौन नहीं रोक सकता है। तो दिस इज़ द चार्ट। हालांकि मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था महानगर गैस के बारे में, और ये जो विवेक सिंघल सर का स्टॉक्स था, तो वो अभी चलना शुरू भी हो चुका है। सो मेरा मैं जब बोला था उसके बाद थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। और जैसे यहाँ पे था, और शेयर का टारगेट बहुत ऊपर है, जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर बोला था, ये 1500 तक जा सकता है। ऊपर का गया, हाँ लुक एट दिस, ये टारगेट था, ये टारगेट। तो ऐसी आपको अच्छी कंपनी के ऊपर भी नज़र रखना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म पैसा कमाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। तो दैट्स इट। ज़रूर आप अपना डिसीजन लीजिए, कमेंट करिए क्या करना है और क्या नहीं करना है।